हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि जेमिनी या मिथुन है। आइए देखते हैं मार्च के अगले 15 दिनों तक 15 मार्च से 31 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। ये रीडिंग 4 भागों में डिवाइडेड है। इसके 4 सेगमेंट हैं। पहला आपका हेल्थ, दूसरा आपका करियर एंड प्रोफेशन, और तीसरा आपका लव लाइफ, और चौथा आपका मैरिड या फैमिली लाइफ है। सबसे पहले हेल्थ की बात करते हैं तो आपके लिए पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हेल्थ से रिलेटेड किसी तरह की यहाँ पर कोई ऐसी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है अगर कोई आपको प्रॉब्लम थी भी तो वहाँ आपके लिए रिकवरी है। आप अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे वहाँ, या आप पूरी तरह क्योर हो जाएंगे। वहाँ आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए खुशियाँ हैं। 3 ऑफ कप्स आपके खुशियों को भी दर्शाता है। अगर किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम थी भी तो उससे पूरी तरह वो क्योर होने वाला है, या उससे पूरी तरह रिकवरी आपकी होगी। तो इससे आपको खुशियाँ मिलेगी। आपको अपने आप में आप खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आपको अपने अब माइंड और बॉडी पे कंट्रोल होगा। ये किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आपको अगर अपने डाइट में या किसी चीज़ में आपको कंट्रोल की ज़रूरत थी, आप अपने आप पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत थी, तो वो कंट्रोल आप में आएगा। अगर किसी को डाइट में कंट्रोल करनी है, किसी को अपनी किसी आदत में बदलाव लाना है जिसको आप चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो अब उस पर आप काबू पा सकते हैं। आपका अपने आप पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण होगा। तीसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आप अपने ज़रूरतों के प्रति, आपकी बॉडी जो आपसे डिमांड कर रही है, या आपको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए आप जागरूक होंगे, उसके लिए कॉन्शियस होंगे, और उसके लिए आपको किसी तरह की कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो वो अपनी इच्छाओं पर, अपनी आदतों पर आप कंट्रोल कर पाएंगे, उस पर नियंत्रण रख पाएंगे आप। अब आपके करियर और प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। इसके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है आपको अपने प्लान या प्रोजेक्ट पर सक्सेस पाने के लिए जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहती है, ये कार्ड कहता है कि आप अपने इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए अपने प्लान्स या अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। अपने काम में आप थोड़ा स्पीड लाएं और जल्द अपने काम को ख़त्म करने का या अपने गोल को अचीव करने का ट्राई करें। 2 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि इस काम में किसी का साथ आपको मिल सकता है, जिससे आपके काम में एक गति आएगी और आप अपने काम को जल्द ख़त्म कर सकेंगे, या किसी के साथ से आपको आगे काम बढ़ाने का उत्साह आ जाएगा आप में। ये कार्ड कहता है, 2 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है कि आप
अपने हार्डवर्क से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए अपने हार्डवर्क में कमी ना लाएं आप। ये कार्ड कहता है किसी के साथ से आप में उत्साह आएगा और आप अपने फ्यूचर के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। ये आप किसी के साथ आपका पार्टनरशिप हो सकता है या आपको कोई किसी तरह का मॉरल सपोर्ट या कोई एडवाइस दे सकता है, जिसकी वजह से आपका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा और आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे अपने प्लान, अपने प्रोजेक्ट को लेकर। बहुत एक मोटिवेटेड खुद को पाएंगे आप। एक आपको मोटिवेशन मिल जाएगा अपने काम को आगे बढ़ाने का। क्वीन ऑफ कप्स कार्ड कहती है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने का। अपने इमोशनल साइड और अपने प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस में लाकर अपने काम को आगे बढ़ाइए आप। पेज ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अपने काम को लेकर बहुत मूडी ना होने की सलाह दे रहा है। कभी खुश हो लिए तो बहुत काम कर लिया, कभी मूड नहीं है तो उसे ढीला छोड़ दिया अपने काम को। तो ये कार्ड कहता है कि इस तरह की अपने मूडी नेचर पर खुद को आपको कंट्रोल करना चाहिए। और अगर किसी तरह की आपके काम से रिलेटेड आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस हो जाता है तो या किसी तरह की कोई किसी की बात आपको अच्छी ना लगे तो ये कार्ड कहता है कि उसे पर्सनली उन बातों को मत लीजिए। आपके काम से रिलेटेड वो बात है तो वो आप वहीं तक उसे रहने दें। अपने फैमिली लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में अपने प्रोफेशनल लाइफ की बातों को लेकर मत आएं। ये कार्ड आपके प्रोफेशन से रिलेटेड ये कार्ड सभी कह रहे हैं कि अपने इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए अपने प्लान्स, अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा जल्द उस पर एक्शन लेने की आपको सलाह दे रहा है। और इस एक्शन लेने के लिए किसी व्यक्ति के साथ आपका पार्टनरशिप या उसके द्वारा दी गई एडवाइस से आपको मोटिवेशन मिल सकता है, जिससे आपके काम में गति आ सकती है। तो और ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि अगर आपको अपने काम, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसी तरह का कोई स्ट्रेस होता है या किसी तरह की बात आपको किसी की बुरी लगती है तो उन बातों को अपने प्रोफेशनल लाइफ तक ही रहने दें, उसे अपने पर्सनल लाइफ में लेकर ना आएँ। इससे आपका फैमिली लाइफ और आपका प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस रहेगा। ये क्वीन ऑफ कप्स भी आपको इमोशंस और आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर पर दोनों में बैलेंस लाने की बात कहती है, तो आप इसके साथ चलें आप। अब आपके लव लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए पहला कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ वैंड्स कार्ड दिखाता है कि आप अपने लव लाइफ में मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप एक चार्मिंग पर्सनालिटी के पर्सन हैं और अपने इस चार्म का यूज़ आप अपने रिलेशनशिप में उस रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए करेंगे। आप बहुत प्रैक्टिकल हैं, चार्मिंग हैं, इसका यूज़ आप अपने लव लाइफ में करेंगे। 6 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई परेशानी थी, किसी तरह की कोई रुकावट थी, कोई बाधा थी, तो वो बाधाएं दूर होगी। आप दोनों अगर अपने इस लव लाइफ को अपने रिश्ते तक ले जाना चाहते हैं, अगर आप दोनों की ऐसी इच्छा है तो आपकी इच्छा वो पूरी होगी। ये विक्ट्री कार्ड कहता है आपको अपने लव लाइफ को लेकर आपकी जैसी भी एक्सपेक्टेशन है वो आपकी पूरी होगी, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपको अपने सोच पर आपको सफलता मिलेगी।
आप जैसा चाहते हैं वही होगा। दूसरा है 8 ऑफ वैंड्स का। 8 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है अगर आप अपने पार्टनर से किसी तरह का कम्युनिकेशन चाहते हैं तो ये 8 ऑफ वैंड्स कार्ड कहता है या तो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर सकते हैं या उनकी तरफ से किसी तरह का कम्युनिकेशन आ सकता है। और अगर आप अपने इस लव लाइफ को आप अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो मैरिज करना चाहते हैं या आपकी ऐसी प्लानिंग है तो ये कम्युनिकेशन कार्ड कहता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन अपने पेरेंट्स या अपने पार्टनर के पेरेंट्स या उनके गार्जियन से आप कर सकते हैं। इस तरह का कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है या आप कोशिश कर सकते हैं और आपकी ये कोशिश सफल होगी। नेक्स्ट है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि कम्युनिकेशन आ रहा है, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। इसके लिए शांत रहें, या आप बात करने जाना चाहते हैं या आपके पार्टनर की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से किसी तरह कम्युनिकेशन आ रहा है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। और अगर उनसे आप बात करना चाहते हैं तो मेंटली प्रिपेयर होकर थोड़े अपने आप को शांत रखकर आप जो अपनी बात कहना चाहते हैं उन तक शांति से अपनी बात पहुंचाएं, उनसे कहें। आप अपने इरादों में सफल होंगे। आपकी जैसी इच्छा है वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। यहाँ सक्सेस कार्ड दिखाता है ये। आइए आप में से जो लोग मैरिड हैं उनके मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के बारे में बात करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है शाह ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स आपके फैमिली लाइफ में अगर किसी मैटर से रिलेटेड आपको क्लैरिटी नहीं थी तो ये कार्ड कहता है अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और किसी भी काम के लिए आप एक बार फिर से अपनी कोशिश शुरू कर सकते हैं। अपने फैमिली लाइफ से रिलेटेड कोई भी काम आप करना चाहते थे तो एक बार आप फिर से कोशिश करेंगे, आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी मिल जाएगी ताकि आप एक्शन ले सकें। शाह ऑफ कप्स, शाह ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड होंगे। आपका माइंड, आपका हार्ट बैलेंस्ड होगा। आप ना ही बहुत इमोशनल होंगे ना ही बहुत प्रैक्टिकल होंगे। आप अपने किसी भी बात को सुलझाने के लिए या एक्शन लेने के लिए आप इमोशंस को भी बैलेंस करके चलेंगे और अपने प्रैक्टिकल साइड को भी, जिससे आपको अपने काम में सक्सेस मिलेगी। जिस काम को आप एक बार फिर से शुरू करना चाहते हैं या करेंगे, आपको अपने थॉट्स आपके क्लियर होंगे और आप सही एक्शन ले पाएंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अगर किसी बात से या किसी व्यक्ति की वजह से आपको अब निराशा हुई थी या उनकी वजह किसी काम के ना होने से आपको दुख था या किसी पर्सन की वजह से, तो यहाँ आपको ये क्लैरिटी मिलते दिख रही है। ये आपका जो ये माइंड और हार्ट आपका जहाँ बैलेंस है तो आप इस दुख और निराशा से निकल जाएंगे, या किसी वजह से आपकी उम्मीदें नहीं पूरी हुई थी किसी पर्सन से या किसी सिचुएशन से, तो अब आप उसे एक बैलेंस्ड वे में लेकर चलेंगे। इससे ना ही आप बहुत ज़्यादा निराश होंगे ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि यहाँ आपको किस तरह का व्यवहार करना चाहिए या क्या एक्शन लेना चाहिए। 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि ये आपकी अच्छे समय की शुरुआत होगी। आपका भाग्य आपके फेवर में होगा। आपके ये समय आपके लिए आपका और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि का होगा। और ये शाह ऑफ
शाह ऑफ कप्स और ये 6 ऑफ कॉइन्स, ये दोनों ही कार्ड कहते हैं कि फैमिली में आपकी जो वैल्यू है लोग उसे पहचानेंगे और आपको रिस्पेक्ट देंगे। अगर वो आपका या आपके फ़ैसलों को अनदेखा करते थे तो वो स्थिति बदलेगी, जिस वजह से आपको ये दुख 3 ऑफ सोर्ड्स, ये दुख तकलीफ़ जिस वजह से होती थी तो ये दूर होगी आपकी। आपके थॉट्स आपके क्लियर होंगे। और शाह ऑफ कप्स कहता है कि आप एक स्टेबल पोजीशन में होंगे। 6 ऑफ कॉइन्स कार्ड कहता है कि आपकी फैमिली में वैल्यू होगी, लोग आपके महत्व घर में समझेंगे, जानेंगे और आपका फैमिली लाइफ प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप और आपके फैमिली मेम्बर्स बढ़ेंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपके लिए कार्ड है पीसफुल रेजोल्यूशन। ये कार्ड कहता है अगर आपको अपने प्रोफेशनल या फैमिली लाइफ में या लव लाइफ में कहीं भी अगर किसी तरह की कोई समस्या थी तो वहाँ शांतिपूर्ण समाधान मिल जाने के पूरी गुंजाइश है। वहाँ पर आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा, जहाँ आप समझौते के साथ आगे अपने लाइफ में सुख समृद्धि की तरफ आप बढ़ सकते हैं, जहाँ शांति होगी आपके लिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।